अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध में रिलीफ जे हवाले सां लखनि जी तादाद में सिंध हुकूमत पारां फिगर ॾिनो वियो आहे त लखनि जे अंग में जेके मुतासिर आहिनि बरसाति जा उहे बेआरो मददगार वेठल आहिनि। उन्हनि जा घर पाणी हेठि ॿुॾी अची विया आहिनि, उन्हनि जो अल तल उन्हनि जो सामान ख़राब थी वियो आहे। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे जो सिंध हुकूमत बार बार इहो चवंदी रही आहे त उन्हनि वटि एतिरा वसीला कोन्हनि के जो एतिरनि लखनि माण्हुनि खे हू फौरी तौर रिलीफ फराहम करे सघनि। इन लाइ सिंध हुकूमत पिणु इहो मुतालबो कंदी रही आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध पैकेज अनाउंस करे। इन हवाले सां सुभाणे सदर पाकिस्तान पारां मीरपुर ख़ास जो दौरो रिथियो वियो आहे जंहिंमें 40 ट्रकूं चयो थो वञनि त सदर पाकिस्तान पारां विरहाए वेंदियूं जेके यूए तरफ़ां अची चुकियूं आहिनि। अपोज़िशन अॻवान हलीम आदिल शेख पिणु उते पहुची चुको आहे, जॾहिं त सुभाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु मीरपुर ख़ासि पहुचंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु बदीन आहे। इन खां अलावा ॿुधाईंदासीं त सिंध हुकूमत पारां कोरोना वायरस ऐं बरसाति मुतासिरनि में रोक रक़म विरहाइण जो फ़ैसिलो थियो आहे। मुतासिरनि जा अंग अखर गॾु करण जे लाइ कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। कमेटी 3 ॾींहंनि अंदरि डीसीन खां अंग अखर वठंदी ऐं अॼोके वॾे वज़ीर जी सदारत में थियल इजलास में वॾे वज़ीर पारां 700 मिलियन रुपयनि जी ग्रांट जी मंज़ूरी ॾिनी आहे जेके मुतासिरनि खे खाधो पीतो पाणी ख़ैमो मच्छरदानी ऐं उन्हनि खे ॿियो सामान फ़राहम कंदा। इहो थींदो फौरी तदारुक। इन खां अलावा मुतासिरनि जी मुस्तक़िल बहाली जे लाइ हिकिड़ो ॿियो प्लान तयारु करण जी ज़रूरत आहे जंहिं ते अञा ताईं गौर बि नथो कयो वञे। प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सॼे मुल्क में औरतनि ॿारनि नियाणियुनि छोकिरनि छोकिरियुनि सां ज़्यादतियुनि तशदुद उन खां पोइ उन्हनि सां इज्तमाही लॼालूट ऐं उन्हनि खे साड़े मारण जा वाक़िया। इन ते मुख़्तसिर इहो चवंदासीं त नोटिस पिणु वरिता वञनि था, अफ़सोस जो इज़हार कयो वञे थो, ट्वीट्स कयूं वञनि थियूं, बयानबाज़ी थिए थी, पर छा हिन मुल्क जा इदारा, ही रियासत, ही अदालतूं, ही हुक्मरान, ही कानून लागू कंदड़ इदारा इहो तस्लीम कंदे आर महसूस न कंदा हाणे त इहे पंहिंजी ज़िम्मेवारी निभाइण जे हवाले सां नाकाम विया आहिनि। अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो जो तारुफ़ कराईंदी पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेरा शाह साहब, वेलकम कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल सान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मेरा शाह साहब क्या कहेंगे, मुतासिरीन की बहाली के हवाले से फोटो सेशन तो बहुत होते हैं, सिंध हुकूमत बार बार कहती रही है कि वफाकी हुकूमत कराची पैकेज का तो ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म ने, लेकिन वज़ीर आज़म ने जहमत नहीं की सिंध के बाकी 20 आफत ज़दा इलाकों का विज़िट करने की, जबकि अपोजिशन जो है सिंध में वो जाते रहते हैं, फ़ोटो सेशन होता रहता है, वीडियोज़ रखते रहते हैं, तनकीद होती रहती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि मुतासिरीन की बहाली के लिए वफाक और सूबा मिलकर काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात बहुत सिंपल है। जब खान साहब जब ये पूरा बारिश का जो मौसम, क्योंकि ये मौसमी बारिशें हैं जी, और इस बार वाकई बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। खान साहब ने जब बारिशों की तबाही का सिंध में उनको पता चला तो खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इन आफतज़दा इलाकों की बहाली करेंगे और कराची के लिए एक अच्छा पैकेज देंगे और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और आप सबको पता भी होगा कि स्टेक होल्डर जितने भी थे इस सूबे के और इस शहर के, वो सब बैठे थे और ये सब की मुतफ़िका राय थी कि ठीक है कराची शहर की रोशनी वापस आनी चाहिए। कराची चूँकि मईशत का हब है और कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इसको चलना चाहिए। यहाँ अमन भी होना चाहिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बाकी सूबों की बनिस्बत कराची और इंटीरियर सिंध के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कराची चूँकि 65-70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है, जनरेट करता है 70% जनरेट करता है, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम की जो पैकेज है उस पर बड़ी सियासत होती रही, लेकिन इसको बड़ा असद उमर साहब ने बड़ा अच्छे से इसको खत्म किया कि 800 चले अरब रुपए सिंध हुकूमत के सही और 300 वफाकी हुकूमत के सही, वजीर आजम के ऐलान करदा सही। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अभी सियासत की तो कराची के अवाम उन्होंने जो कहा कराची के जूते मारेंगे, तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने इस तनाज़े को खत्म करने की बात की। लेकिन आपके इत्तेहादी भी नाखुश हैं, आपके इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात 1100 अरब रुपए का खान साहब ने एक तारीखी पैकेज दिया कराची को। मैं समझता हूँ कि किसी भी वज़ीर आज़म का ये सबसे बड़ा पैकेज है जो कराची के लिए, और इन हालात में कराची को देना। और फिर कोविड-19 का जो इशू गुजरा है ये पिछले 3-4 महीने जो मुल्क क्राइसिस में रहा, उसके बावजूद कराची को ये पैकेज देना असल मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कराची से वोट मिला है उसका हक अदा हुआ है। 11.5 अरब रुपए 11 ये तो फिर आपने बड़ी वो बात कर दी ना, ये बड़ा डिफरेंस आपने बता दिया। कराची से वोट मिला, वज़ीर आज़म कराची आए, यहाँ से होके चल दिए बाकी सिंध। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कराची
को आप बाकी सिंध से कंपेयर ना करें. देखिए बड़ा बड़ा कराची सिंध का नहीं शहर बता रहा हूँ है, ना, बता सिंध रहा का हूँ. शहर है. कराची को आप ऐसा देखिए, पूरा कराची जो है ना, ये पाकिस्तान का दिल है. कराची आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कराची को आप सिंध के शहरों से कंपेयर ना करें. कराची को आप लाहौर से भी कंपेयर ना करें, इस्लामाबाद से भी ना करें, पेशावर से भी ना करें, कोयटा से भी ना करें. कराची समझ ले कि पाकिस्तान का दिमाग भी है, दिल भी है, हाथ भी है, सब कुछ है. तो कराची को हम ऐसा पैकेज देंगे कि जब कराची तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली पहले सिंध तरक्की करेगा, फिर पंजाब तरक्की करेगा, फिर केपी के तरक्की करेगा. पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरक्की का जो है ना इन्हिसार है वो कराची पर है. तो बिल्कुल ये मेरा पॉइंट है कि कराची को जो है ना वो किसी से कंपेयर ना आपकी करें. दोनों कराची मैशत जो का हब है. इत्तेहादी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे कंप्लीट जी, करने दें. जी. जब खान साहब ने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया है कराची के रिलीफ के लिए, तो देखें कराची को 1100 अरब रुपए दिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट का कितना शेयर है, विफाक का कितना शेयर है, वो सबको इन फ्यूचर पता चल जाएगा. और इस पर मैं समझता हूँ कि सियासत करने की वाकई ज़रूरत नहीं है. विफाक के पास शेयर हमेशा ज़्यादा होता है, सूबा है, सूबा का शेयर कम होगा. मगर अगर मिलकर चलेंगे ना एक शेयर की तरक्की के लिए, ये छोड़ दें कि हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं, ये छोड़ दें कि हमारे यहाँ कितने MPs हैं, सूबाई गवर्नमेंट है, ऊपर हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, मगर इस शहर को अगर हम उठाएंगे तो इस शहर में सबसे ज़्यादा फायदा पहले सूबे को होगा, फिर बाकी मुल्क को होगा. ये बड़ी तो आपने ये अच्छी बात की. मैं बड़ी इकबाल साहब इंपॉर्टेंट से- बात है. मैं- और दूसरी बात, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब रिलीफ के कामों में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं. UAE की मदद से जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ है, एहसास आपके सामने. पंजाब के सिंध में सबसे ज़्यादा, जो पंजाब के बाद है, सबसे ज़्यादा एहसास प्रोग्राम में जो लोग मुस्तफीज़ हुए हैं वो सिंध में हुए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध को इग्नोर नहीं करेंगे और ना करने का कोई इरादा है खान साहब का. सिंध में इंशाल्लाह हम तरक्याती काम भी करवाएंगे, रिलीफ के पैकेज काम भी announce करवाएंगे. होगा, बिल्कुल सिंध होगा इंशाल्लाह. एक अच्छा पैकेज सिंध के लिए भी इंशाल्लाह अनाउंस होगा. जी. इकबाल साहब क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि मिलकर काम करना चाहिए और इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए. चाहे वफाक पैसे खर्च करे, असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे सूबा खर्च करे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाक जितना देगा उतना तो गिनवाएंगे ना. ज्यादा ड्रामा करने की तो फिर जरूरत नहीं है कि हमने इतने दे दिए, इतने दे दिए. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबीन मेरी बहन, आपको भी सलाम, मेरे भाई मिराज को भी सलाम और देखने वालों को भी. बहुत सारी बातें यकीनी तौर पर अल्फाजों की बात करें तो अच्छी बात है. हम डिस्कस करते हैं जनाब कराची 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 की सूरत हाल, मिल के करें, मिल के करना चाहिए, मिल के क्यों नहीं करते. अच्छा, अब देखने की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची आते हैं और अल्लाह के फजल से पहली बार वज़ीर आला सिंध को इज़्ज़त देते हैं. उनकी बड़ी मेहरबानी उन्होंने दी, वो ना देते तो भी हम क्या कर लेते. और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ गवर्नर सिंध को बिठाया और एक तरफ वज़ीर आला सिंध को बिठाया. उन्होंने कहा जी 1100 अरब रुपए हम जो है सिंध कराची के रिलीफ के लिए जो है वफाक जो है वो देगा. वफाक को देना भी चाहिए क्योंकि यकीनी तौर पर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसके मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं. और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि कराची ही वाहिद शहर है जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग अपने रोज़गार के लिए आते हैं. चाहे वो KP हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों. तो कराची ही वाहिद शहर है जहाँ पर पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी लोग अपने रोज़गार के लिए आते हैं और यहाँ पर रेफ्यूजीज कैंप भी लगते हैं. तो यकीनी तौर पर इस सारी चीज़ों को हम अगर मिला के देखें तो कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में तमाम मसाइल हल कर दिए तो ये भी झूठ होगा. कतई तौर पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल मसाइल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है. मैं समझता हूँ कि जितना हमें वक्त मिला उस वक्त में हमें कराची शहर को बेहतर अंदाज में डिलीवर कर देना चाहिए था. जहाँ पर हमें कमी कोताही रह गई है वो हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह. पूरी सिंध में कमी कोताही देखें, पूरी सिंध, अब उस तरफ दूसरी तो बात मैं नहीं जा रही. सिंध की राजधानी कराची की अभी बात चल रही है. मैं सिंध आपको का कोई ऐसा शहर मुझे बता दें जिसको पीपल्स पार्टी ने 12 सालों में कोई मॉडल शहर बनाया हो, मॉडल सिटी बनाया हो. देखें, मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं इसको आपका जवाब दे सकता हूँ. पहले तो हम कराची पर डिस्कस कर रहे थे. कराची का ऑलमोस्ट 60% लैंड जो है वो वफाक के कंट्रोल में है. बारिशें होती हैं, सिंध हुकूमत को लानतान किया जाता है, सिंध हुकूमत पर बात की जाती है. मैं समझता हूँ कि जो इन बारिशों में DHA का हाल हुआ वो सारी दुनिया ने देखा,
जो इन बारिशों में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का हाल हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। कराची में लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा केपीटी का है, कराची में लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे का है। तो आखिर इस सारी बातों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध पर इतनी आसानी से डाल दी जाती है और वफाक जो है वो बरीउज़्ज़मा हो जाता है। मैं यहाँ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ वफाक की बात कर रहा हूँ। वफाक में चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लानतान करते हैं। ठीक है, पिछले 2 अदवार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तीसरा अदवार शुरू हुआ है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा आती है। लेकिन बदकिस्मती से कराची ही वो वाहिद शहर है जिसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है या हो गया है। केपी में पेशावर के अंदर बल्दियाती निज़ाम नहीं था पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद, और हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम पे इख्तियारात की लड़ाई होती रही और वफाक के लोग करते रहे जी इख्तियारात देते थे एमक्यूएम को, जबकि अपने सूबों में बल्दियाती निज़ाम ही ख़त्म करके बैठे थे। लाहौर के अंदर बल्दियाती निज़ाम ख़त्म करके बैठे थे और चिल्लाते थे जनाब अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दे रही। अल्लाह के वली, आप अपने सूबों में तो बल्दियाती निज़ाम को बंद करके ताला लगा के बैठ गए हो और दूसरों सूबों पर उसकी बात करते हो। चले जी, इस पर भी कोई बहस नहीं। बात यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है, 11 अरब रुपए के जिसका जिक्र किया गया, खान साहब जिस दिन आए थे उससे 3 दिन पहले वज़ीर आला सिंध ने 798 अरब रुपए का जिक्र किया और कहा कि सिंध हुकूमत जो है अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किए कराची पीपल्स प्रोग्राम के, कराची पीपल्स प्रोग्राम के नाम से वो प्रोजेक्ट अनाउंस किए खान साहब के आने से 3 दिन पहले। उस सारी दुनिया ने उसको देखा। खान साहब ने आके उसमें 302 अरब रुपए का इजाफा किया, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ है, 100 अरब रुपए वफाक देगा। अब अगर 100 इस 300 अरब रुपए का जो वफाक हमें दे रहा है सूबे को, एहसान नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर 2 साल में 3 बार कराची आते हो तो आप सीरियस नहीं लेते हो, और क्योंकि वजीर आजम कराची का नारा लगा के आप कराची से जाते हो, सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर सिंध कराची से, 6 वज़रा कराची से, MNA की सबसे बड़ी तादाद कराची से, बल्दियाती नुमाइंदे आपके पार्टनर, और फिर आप इल्ज़ाम लगाओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो कम से कम ये सारी चीज़ें गौरतलब है। मैं समझता हूँ कि 302 अरब रुपए जो वफाक ने सिंध को देने हैं, अगर इसका कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिटेल मेरे भाई को पता हो तो इस प्रोग्राम में मुझे बता दें प्लीज। मेरे साथ सोरठ थेबो भी हैं। सोरठ आवाज अचे पई तवांगे? जी जी बिल्कुल अचे सोरठ पई भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मुस्लिम लीग नून सां तव्हांजो ताल्लुक, अॻूणी MP रही चुकी आहियो। सोरठ, कोरोना वबा ऐं वायरस ऐं बरसात मुतासिरनि में रक़म विराइण जे हवाले सां जेको आहे सिंध हुकूमत वॾो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं मुतासिरनि जा अंग अखर गॾु करण जे लाइ कमेटी ठाही वई आहे, जेके DC 3 ॾींहंनि अंदरि उहे जेका असां रिपोर्ट ॾींदा। 700 मिलियन रुपयनि जी ग्रांट जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। वॾे वज़ीर जी सदारत में जेको इजलास थियो आहे, हिकिड़ो ऐलान कयो आहे कराची पैकेज जे हवाले सां वज़ीर आज़म पारां, जंहिं ते तव्हांजी पार्टी पिणु तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो आहे त 1100 अरब जो जेको कराची पैकेज आहे उहो सिर्फ़ु ऐलान ई हूंदो ऐं इहो सिर्फ़ु ड्रामो आहे। ॿियो जेको सिंध में हिन वक़्तु रिलीफ जे हवाले सां सूरत हाल आहे, जंहिं ते पीपल्स पार्टी बि दौरा करे रही आहे ऐं चई रही आहे त सिंध वटि एतिरा वसीला कोन्हनि के। सॼी सिंध जी सूरत हाल, सिंध जे 20 ज़िलनि जे आफ़त सटियलनि माण्हुनि जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। छा चवंदो कराची पैकेज खां पोइ सिंध रिलीफ पैकेज वफ़ाक़ी हुकूमत खे अनाउंस न करणु खपे हा? महिरबानी सभिनि बिल्कुलु तव्हांजे जे नमूने सां ॻाल्हि खे साफ़ ऐं सुठो बयानु कयो आहे, बिल्कुलु सही था चओ त तव्हां ॾिठो त वज़ीर आज़म जॾहिं कोरोना जे हवाले सां ॻाल्हि थी त वॾे वाक़ई चवंदा रहिया त असां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जेको आहे सो 6000 ॾिना, 11000 ॾिना, 10000 ॾिना। भई इहो त ॿुधाइनि त हिननि खे उन्हनि जेको आहे सो कोरोना में फंड केतिरा मिलिया, इहो त वाज़े कनि त हिननि खे फंड केतिरा मिलिया। वरी हिते अची जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत जा जेके पुराणा प्रोजेक्ट हुआ जेके उन्हनि ॾिना हुआ हिन कराची जे शहर खे, उन्हनि खे गॾु करे उन्हनि जे हवाले सां जेको आहे सो 4 अरब पंजाह त असां जेको आहे सो 11 अरब था ॾियूं। माण्हुनि जे अखियुनि में धूड़ विझण जी जेका ॻाल्हि करणु, इहा जेका आहे शुरू खां वठी PTI कंदी आई रही आहे त किरोड़ नौकरियूं ॾींदासीं, अरबे वण लॻाईंदासीं, फलाण कंदासीं, हीअं कंदासीं, घर ॾींदासीं। इहे ॾाढो खतंकू जेको आहे असां शुरू खां वठी ॿुधंदा ॾाढो नून लीग खे जेको आहे सो तफ़्ज़ात आहिनि, पर हक़ीक़तूं अॻियां आहिनि, हक़ीक़तूं अॻियां आहिनि। त तव्हां ॾिसो त अहिड़े नमूने सां जेको आहे आवाम खे बेवकूफ़ कयो थो वञे, ऐं हिकु तरफ़ बेवकूफ़ कयो थो वञे, ॿिए तरफ़ महांगाई जो जेको आहे सो तूफ़ान आंदो वियो आहे। टे दफ़े जेको आहे टे तरीक़े सां जेको आहे सो पेट्रोल ऐं बिजली जा बिल वधाया विया आहिनि।
दवाउनि जो अघु जेको आहे सो आसमान ते ॻाईंदो आम ग़रीब माण्हुनि जी त जेको आहे ज़िंदगी जीरन थी वई आहे। पर हिते तव्हां इहो ॻाल्हियो आहे त जेकॾहिं कराची पैकेज आहे त पाकी सिंध जे ॿियनि ज़िलनि कहिड़ो ॾोह आहे, उते त गुरबत वधीक आहे जी उते त जेको आहे सो उते मिसकिन माण्हू अॻे ई जेको आहे सो पेट पूजा में पूरा हूंदा हुआ। हाणे त अञा बि जेको आहे सो उन्हनि जी जेका ज़िंदगी आहे उहा ॾिसो त हाथ थो फाटे। हिकु तरफ़ तव्हां जेको आहे सो उन्हनि जे पेट में मानी कान्हे, ॿिए तरफ़ मच्छरनि बीमारियुनि में वठिजी विया आहिनि। छो कोन थियो उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो पैकेज सूरज वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां तव्हां ॿुधायो सूरज वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां तव्हां ॿुधायो पीपल्स पार्टी बि हथ मथे खणी छॾिया आहिनि त एतिरा पैसा कोन्हनि के जो उन्हनि माण्हुनि जी बहाली जे लाइ उन्हनि माण्हुनि खे फौरी रिलीफ ॾियण जे हवाले सां कमु करे सघिजे। रेन एमरजेंसी लागू कई वई, उन में जहिड़ी ग़फ़लत ऐं सुस्ती जो मुज़ाहिरो कयो वियो त रिलीफ एमरजेंसी लागू कजे हा त उते बि शायदि इहा ई सूरत हाल हुजे हा। माण्हुनि जी वाहर न करे सघी आहे सूबाई हुकूमत बि, माण्हुनि खे मच्छरदानियूं कोन्हनि, माण्हुनि खे टेंट कोन्हनि, माण्हुनि खे पीअण जो साफ़ पाणी कोन्हे, गंदगी आहे, गलाज़त आहे, बीमारियूं आहिनि। ऐं ही जेको 700 मिलियन जी ग्रांट जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, 60 करोड़ रुपया वॾे वज़ीर पारां अॻु में ई ॾिना विया त माण्हुनि खे फौरी तौर राशन ऐं पाणी खाधो फराहम कयो वञे। माण्हुनि जी दाऊं 60 करोड़ खां पोइ ओड़ियूं आहिनि। माण्हुनि जो चवणु आहे त असां जेके हक़दार आहिनि मिसकिन उन्हनि खे मिलनि ई कोन था पिया। 700 मिलियन रुपयनि जी ग्रांट जी मंज़ूरी ॾिनी आहे सिंध जे वॾे वज़ीर पारां। छा सूबाई हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखी सघंदी, फेयर माण्हुनि खे मिली सघंदी? 2010-11 जा बोर्ड मुतासिर बि यादि हुजनि तव्हांखे। वेतन कई करोड़नि में बि जॾहिं तव्हां ॾिठो त उते बि जेको आहे साबुण ऐं सैनिटाइज़र खाई विया। उतां जा जेके हिननि जा जेके चेयरमैन हुआ, जेके हिननि जा नुमाइंदा हुआ, जेके ऑफिसर हुआ, उहो साबुण तक खाई विया। आम माण्हू खे हाणे बि जेको आहे सो उन्हनि जी हर्जलूं कोन्हे को वफ़ाक़ सिंध ते तोड़े, सिंध वफ़ाक़ ते तोड़े, आम माण्हू काॾे वञे? आम माण्हू किथे कंहिंखे गाह ॾे, किथे वञे? बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त हिते जेको आहे सो अवाम जी वार कान कई आहे सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत बिल्कुलु ख़बरुनि में हाणे उन ई पैरवी ते लॻी आहे जेका PTI कंदी रही आहे, सो ग़लति पई करे रही आहे। सिंध हुकूमत खे पंहिंजे आवाम सां छो त हुनखे वोट वठी आई आहे। हींअर सिंध हुकूमत जो फर्ज़ आहे त उहो अवाम सां गॾु बीठी रहे। सोरठ तव्हां प्रोग्राम में असां सां गॾु रहिजो। मेरा साहब क्या कहेंगे सोरठ मुस्लिम लीग नून से उनका मैं थोड़ा सा जो है ना इकबाल भाई के सवाल का जवाब दूं। जी देखिए इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कराची का ज़्यादातर एरिया जो है ना वो विफाक के अंडर है। पता नहीं ये किस सेंस में भाई ने बात की है। कराची में हर साल बारिशें होती हैं जी। पहली दफ़ा DHA का जो हाल हुआ है तो DHA के लोग बाहर भी निकले, वहाँ इंसान बसते हैं, वो लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, CBC के बारे भी किया। मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, वो उनका आपस का मामला है, वहाँ की रिहायशियों का, वहाँ की जो तंजीम है, सब कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ दें, ये हो गया, सब कुछ छोड़ दें। कराची तो हर बार डूबता है। मज़ाफाती इलाके आपके मलीर के देख लें डूबते हैं। आप औरंगी किसके अंडर आता है? सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। सरजानी किसके अंडर आता है? सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है। कोरंगी किसके अंडर आता है? सिंध गवर्नमेंट के। देख लेना कल बिल्डिंग गिरी है, क्यों गिरी है? ये बारिश के पानी के खड़े होने की वजह से बिल्डिंग की जो नीचे की बुनियादें थी वो कमज़ोर हो गई और गिर गई। अब कहने का मकसद ये है कि देखिए ये टाइम लान तान का नहीं है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपनी ऊपर की जो जिम्मेदारी है ना वो उसको आप अपने सर से उतार नहीं सकते। आपको 12 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट में। मुझे ये बताएं कि मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि बिलावल साहब ने खान साहब के आने से पहले 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट की 700 अरब का है जितना भी। अल्लाह करे कि वो वज़ीर आला साहब ने अल्लाह करे कि वो पैसे सिंध के लोगों पर, कराची के लोगों पर खर्च हो, वरना मुझे तो इसका यही हाल लग रहा है। मुझे तो ये हाल लग रहा है, मुझे तो ये हाल लग रहा है कि कहीं ये नासिर शाह वाला स्टेटमेंट तो नहीं है जो कहते थे कि कराची में बसें चलेंगी, फिर एक डेडलाइन, फिर दूसरी डेडलाइन, फिर तीसरी डेडलाइन, फिर चौथी डेडलाइन, फिर पांचवी डेडलाइन सुन के हम वो डेडलाइन ही भूल गए। इन 12 सालों में मेरे भाई बैठे हुए, एक सिंगल बस नहीं चली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कराची में। इन 12 सालों में कितनी डेडलाइन दी सामने मौजूद है। मेरी बात को ये सेकंड करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहा था। फिर दूसरी बात बता दूं, जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है ये वफाक की हुकूमत का प्रोजेक्ट है, ये हमने शुरू नहीं किया, ठीक है हम मानते हैं, मगर इसको कंटिन्यू रखना। अभी मेरी बहन ने बात की कराची के लिए, बात यह है कि ग्रीन लाइन तो आपकी दौर हुकूमत में शुरू हुई थी
دوسرے سال میں آپ لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی, تو ان 3 سالوں میں آپ نے اپنی دور حکومت میں کمپلیٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کراچی ترجیحات میں ان کے شامل نہیں تھا. ان کے ترجیحات میں پنجاب شامل تھا, لاہور شامل تھا, کیونکہ یہ پورے پنجاب کو لاہور سمجھتے تھے اور پورے پاکستان کو پنجاب سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے ترجیحات میں نہیں تھا. مجھے بتائیں گرین لائن کراچی, یہ میٹرو جو لاہور میں بنی ہے یا یہ جو پنجاب میں پنڈی میں ان جگہوں میں بنی ہے, یہ سب سے پہلے کراچی جیسے شہر میں بننی چاہیے تھی جہاں سے پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. مگر بدقسمتی سے کسی نے کراچی کو توجہ نہیں دی. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ انفراسٹرکچر جو گرین لائن کا ہے پورا یہ وفاق بنا کے دے گی اور بسیں سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, یہ ایک معاہدہ ہوا تھا. مگر لاسٹ ٹائم سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے بجٹ, پیسے نہیں ہیں, ہم بسیں نہیں خرید سکتے. بالکل سمپل بات تھی. تو بات یہ ہے کہ جو پچھلی بار 162 ارب کا جو ہم نے کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ کوئی نئے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کیا تھا, وہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے تھے یہ ان کے لیے کیا تھا. کیونکہ یاد رکھیں یہ 700 ارب روپے بھی جو ہے نا یہ 1 سال میں نہیں لگیں گے, یہ 3 سال میں وفاق اپنا شیئر دے گی, صوبائی گورنمنٹ اپنا شیئر دے گی. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. 1100 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنا شیئر ادا کریں گے, کیونکہ دیکھیں وفاق کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے, ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. مگر اس صورت میں اب آپ کے سامنے جو ریلیف کے کام ہو رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں آپ کے سامنے ہے نا, چیئرمین صاحب آتے ہوں گے, بلاول صاحب بالکل آتے ہوں گے, وہ سختی بھی کرتے ہوں گے, سب کچھ کرتے ہوں گے, وہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے آپ کے سامنے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 700 ارب روپے کیا یہ لگ جائیں گے ایمانداری سے, پیورلی شفاف طریقے سے لگ سکتے ہیں؟ اگر لگتے پھر میرے بھائی دوسری بات کی کراچی میں معاملات آپ کے اتحادی ہے نا, انہوں نے بھی آپ پر تحفظات ظاہر کر دیے ہیں. کون اتحادی ہیں؟ MTM پاکستان بالکل ہوتی ہوگی اتحادی. انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, تحفظات کا اظہار کیا کہ سندھ حکومت, جبکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پر ان کو بھی یقین نہیں, آپ لوگوں نے کہا سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, وفاقی حکومت خود کرے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ کیسے وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا. بڑی سمپل بات ہے, بالکل سمپل بات ہے کہ وفاق اس کے اوپر کمیٹی بنائے گی, کمیٹی بنی ہوئی بھی ہے, اسٹیک ہولڈر سب بیٹھے ہوں گے. یہ فنڈ نہ تو سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دیں گے, سیدھی بات ہے, بالکل کلیئرلی نہیں دیں گے. اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھے گی, کیونکہ یہ دیکھیں بہت بڑا فنڈ ہے, اس میں شیئر سندھ گورنمنٹ کا بھی ہے. اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی, دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے بھائی نے بات کی کیا کہاں خرچ ہوں گے, تو کراچی کا انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوں گے, کیونکہ کراچی کا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی میں ہم میٹرو چلا دیں گے, بلٹ ٹرین چلا دیں گے, ہم وہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے کہ کراچی کا سب سے سنگین مسئلہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. آج کیوں سارے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, کیوں ڈوبے ہوئے تھے؟ DHA کو چھوڑ دینا, DHA تو پہلی دفعہ ڈوبا اور DHA کے لوگ بھی نکلے, باقی کراچی تو ڈوبتا ہے نا ہر سال. اچھا کراچی کو بھی چھوڑ دیں, کراچی کا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر حصہ وفاق کے پاس ہے, یا کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. انٹیریئر سندھ میں تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہے, نواب شاہ کا کیا حال ہے, ٹھٹا کا کیا حال ہے, حیدرآباد کا کیا حال ہے, میرپور خاص کا کیا حال ہے, مجھے بتائیں نا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. اقبال صاحب پتہ نہیں میرے بھائی میراج صاحب کہاں رہتے ہیں, میراج صاحب کی رہائش کہاں پر, کہاں رہائش ہے میراج صاحب؟ میری سائٹ میں ہے, جہاں سائٹ میں کشتی میں آئے آپ سائٹ سے ادھر تک؟ یقین جانیے جس دن بارش ہو رہی تھی اس دن تو میں کشتی میں بھی نہیں آ پا رہا تھا. ابھی کہہ رہا ہوں کشتی میں آئے. آج میں نے رات کو, تو بارش بند ہوئی, سن تو لیں میری بہن, تاثر یہ دیتے ہیں کہ اچھا پنجاب میں بارش ہو تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور سندھ میں بارش ہو تو تباہ ہو جاتا ہے. اچھا بہرحال یہ ہمارا میڈیا ہے معذرت کے ساتھ, اور خبر کو اس طرح فلیش کی جاتی ہے. دیکھیں کل رات کو بھی میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھا خبریں دیکھ رہا تھا, چینل میں چینج کر رہا ہوں, مجھے امریکہ کے اندر کل بارش ہوئی ہے اور وہاں بھی یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اب میرے بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس سینیریو میں یہ بات کریں کہ 60% جو لینڈ جو ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں آتے ہیں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوگا, آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں. کینٹونمنٹ بورڈ فیصل وفاق دیکھتا ہے, کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن وفاق دیکھتا ہے, DHA وفاق دیکھتا ہے, ریلوے وفاق دیکھتا ہے, کیپٹی کی لینڈ وفاق دیکھتا ہے. یہ ساری وہ لینڈ ہے جس میں حکومت سندھ کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. کتنی ہے ٹوٹل لینڈ؟ 60% لینڈ ہے. جائیں آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کے آئیے گا, سر پوچھ کے آئیے گا. اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے تو آپ کو یہ تکلیف آج نہیں ہوتی, آپ کو زحمت نہیں ہوتی. اچھا دوسری بات یہ گرین لائن منصوبہ بدقسمتی سے ابھی خان صاحب کو سارے پروجیکٹ پرانے ملتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. بدقسمتی سے دوسروں کی تختیوں پر انہوں نے پروجیکٹ اپنی تختی لگانی ہے دوسروں کے پروجیکٹ پر. بن قاسم پارک کا انہوں نے ذکر کیا, میں کرنا نہیں چاہتا تھا. خان صاحب کو یہ پتہ لگا
کہ جناب جہاں پر انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا، بن قاسم پارک تھا وہ، خان صاحب کو جب یہ پتا لگا کہ جناب مجھے ماموں بنا دیا، تو خان صاحب نے کہا میں بھی کراچی والوں کو ماموں بناؤں گا. 162 ارب روپے میں سے 162 روپے بھی کراچی پہ خرچ نہیں ہوئے، نہیں دیے. اس 162 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی انہوں نے کراچی کو نہیں دیا، نہ حکومت سندھ کو دیا، نہ کسی کمیٹی کو دیا، اور نہ ہی KMC کو دیا، میئر کراچی کو دیا جو ان کے پارٹنر ہے. گرین لائن منصوبے کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، انہوں نے 80% کام مکمل کیا تھا PTI کی حکومت کے آنے سے پہلے. کراچی کے اندر میگا پروجیکٹ نون لیگ نے دیا، اور نمائش پہ کھڑے ہو کے گورنر سندھ نے کہا کہ جناب اس کے وزٹ پر آئے تھے جب وہ گورنر بنے 2-4 دن ہی ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب گرین لائن منصوبے کا جو ہے 80% کام مکمل ہے، باقی 20% انشاءاللہ ہم 20 دنوں میں 2 مہینوں میں پورا کر دیں گے. تو مجھے بتائیں وہ 2 مہینے کب گورنر کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ گردن ہلائیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے اندر کون سے میگا پروجیکٹ میں پرائم منسٹر نے فنڈ ایلوکیٹ کیا؟ ان 1100 ارب روپے پہ آپ نے کراچی کے لوگوں کو ایک بار پھر ماموں بنایا، کہ آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بٹھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہاں میں ان کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں. 800 ارب روپے سندھ حکومت کے اس پروجیکٹ میں موجود ہیں. کتنی ساری باتیں میں آپ سے کروں. آپ کہتے ہیں آپ کو اس لیے نہیں دیتے، آپ کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہماری نیتوں پر آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے جی، نیتوں پر نہیں ہے. آپ کی جو اپنی بات کیجئے گا اپنے ٹائم پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہماری نیتوں پہ شک ہے. تو جناب 88 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ مختلف ادوار میں مختلف جرنیلز نے، مختلف سیاسی جماعتوں نے کیسز بنائے اور احتساب شروع کیا، اور آج تک میرا بھائی نوجوان ہے، کسی ایک سیشن عدالت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو حیات تھی تو یہ ان کے اوپر لعن طعن کرتے تھے، پھر آصف علی زرداری کے اوپر کرتے ہیں. اور جب اللہ پاک آصف زرداری کو حیاتی دے، کل جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارٹی کو مکمل کنٹرول کریں گے، اور اللہ کے حکم سے جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو جب پھر یہ بلاول بھٹو زرداری پہ لعن طعن کریں گے، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے. 88 سے آج تک ایک سیشن عدالت میں بھی کسی 1 مہینے کی سزا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کو نہیں ہوئی. کرتے نا احتساب تو کر ہی رہے ہو آپ. 12 سال جیلوں میں رکھا، پھر 6 مہینے آپ نے جیلوں میں رکھا. بھائی آپ نے رکھا 6 مہینے، ابھی نیب میں کس سے رکھا تھا؟ کس سے رکھا تھا؟ کیا پروف ہوا؟ ایک منٹ میری بات کمپلیٹ کرنے دینا. آپ نے جہانگیر ترین کو NRO دے دیا، آپ نے علیم آبادی کو NRO دے دیا، آپ نے اعظم صفاپتی کو NRO دے دیا، آپ نے خسرو بختیار کے جو شوگر کمیشن بنا اس میں اس کے بھائی کو NRO دے دیا. آپ علیم خان بیچارہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا، اس کو نیب میں بلا کے اس کی وزیر اعلیٰ شپ کا آپ نے ستیہ ناش مار دیا. آج آپ بوزدار کو ہٹانے جا رہے اس کو بھی بیچارے کو نیب میں بلانا آپ نے شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے بوزدار کا بھی ٹائم پورا. تو یہ آپ کے وتیرے ہیں، مجھے صرف جواب دے دیں، پھر میں بھول جاؤں گا. مجھے تھوڑا سا بھول جاؤ گے یار، مجھے تھوڑا موقع دے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ اب میں ان کو ضرورت تو نہیں ہے بھائی بیٹھے ہوئے نون لیگ کی وکالت کرنے کے لیے. کہنے کا مقصد دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. نون لیگ نے کہا کہ 80% کام کمپلیٹ کیا ریکارڈ مدت میں، 6 مہینے کی ریکارڈ مدت میں. جب ملتان کی میٹرو کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو آپ آج جن کی وکالت کر رہے ہیں 3 سالوں میں انہوں نے کیوں کمپلیٹ نہیں کیا؟ کراچی جیسے شہر میں اتنا بڑا پروجیکٹ دے رہے ہیں، کیوں کمپلیٹ نہیں کر سکتے؟ نمبر ون. دوسری بات، 62 ارب روپے کہاں دیے؟ تو یہ جہاں بورڈ آفس سے لے کر جو ناگن چورنگی تک جو پل بنے ہوئے ہیں، یہ کیا آپ نے بنا کے دیے؟ کس نے بنائے؟ KMC کو پیسے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہاں دیے پیسے؟ یہ ان آن گوئنگ پروجیکٹ. جب میں نے بات شروع کی تھی اقبال بھائی، میں نے ایک بات کی تھی کہ خان صاحب نے 62 ارب روپے نئے ڈیولپمنٹ کے نہیں دیے بلکہ آن گوئنگ پروجیکٹ کے دیے تھے. وہ پروجیکٹ 162 ارب روپے کے اعلان سے پہلے شروع ہو چکا تھا. 162 ارب کا اعلان آپ کو نہیں پتہ اقبال بھائی، ہر سال ہر بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں، ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. نمبر ون، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ان 12 سالوں میں آپ نے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کتنی بسیں چلائی ہیں؟ آپ کے سینئر منسٹر شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹ ہیں، اگر میں دکھا دوں آپ شرمندہ ہو جائیں گے. آپ مجھے کرتے شرمندہ. آپ اپنی بات کا جواب میں جواب تو دے رہا ہوں، میں تو جواب ہر بات میں جواب دے رہا ہوں. سورٹ گال بولتا بدھی جی ماں کے کچھ بدھن میں آयो پہ کچھ شور پہ تھے ڈاڈو لائن پہ جی کچھ بدھی ماں کچھ نہ بدھی. کچھ یہ بدھو تو جیکے نون لیگ جا پروجیکٹ تھا وہ کیے پورا نہ تھیا 3 سالن میں. کچھ یہ بدھو त हिकिड़ी ॻाल्हि त मञो त इहे प्रोजेक्ट नून लीग जा आहिनि जंहिं ते तव्हां सॼे पाकिस्तान में तख्तियूं लॻाए रहियो आहे वज़ीर आज़म. ॿी ॻाल्हि इहा त उहो त सुवाल कनि जेके 5 सालनि में BRT कोन ठाहे सघिया. अधूरी BRT जो इफ़्तिताह कयो. अधूरी का फीता काटा है अधूरी जेको आहे सो उन जो इफ़्तिताह कयो. उन खां सवाइ उहे माण्हू था पुछनि जंहिं हुकुमरान जे नवाज़ शरीफ़ हिन शहर में अमन अमान कया रत जूं नदियूं वहंदियूं हुयूं.
अॼु उहे माण्हू था पुछनि उन खां त तव्हां जेको आहे सो छा कयो, उहे था पुछनि जेके माण्हू आवाम सां कूड़ हणी धोखो करे ड्रामा करे ऐं इहो हुकूमत वरिती आहे, अॼु उहे था पुछनि त तव्हां छा कयो। असांजे दौर जो कमु त ॾिसण में थो सॼी दुनिया ॾिसे पई, पर पाण तव्हां ॿुधायो त तव्हां ख़बरुनि करण खां सवाइ ड्राड़नि हुअण खां सवाइ माण्हू खे धोखे ॾियण खां सवाइ छा कयो आहे। तव्हीं त कुझु कोन चयो आहे सिवाइ इंतकाम वठण जे, सिवाइ इंतकामी कार्रवाई करण जे तव्हां कुझु बि कोन करे सघिया आहियो, बल्कि तव्हां आवाम खे परेशान कयो आहे महांगाई में। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त कंहिं न्याणी जी इज़त महफ़ूज़ कोन्हे का, कंहिं औरत जी इज़त महफ़ूज़ कोन्हे का, कंहिं बचड़े जी इज़त महफ़ूज़ कोन्हे का। उहा बाट वेंदे जेको आहे सो खड़ी वञे थी ॿारनि जे साम्हूं रेप थिए थो ऐं हुननि जा हुकुमराननि जा ऑफिसर ऐं वज़ीर मिनिस्टर जेके आहिनि से उहे चवनि था त उहा माई ॿाहिरि छो निकिती आहे, उहा घर खां ॿाहिरि छो राति जो निकिती आहे। मदीना रियासत में तव्हांजी न्याणी महफ़ूज़ कान्हे, तव्हांजी औरत महफ़ूज़ कान्हे, तव्हांजी भेण महफ़ूज़ कान्हे का, त तव्हां कहिड़ो ख़बर था कयो। उन वक़्त में नवाज़ शरीफ़ जे दौर में त अर्श हिली वेंदो, थोरी ॻाल्हि ते अर्श हिली वेंदो, ज़मीन धुॾी वेंदी हुई। हाणे बाबा ये वाक़या मुसलसल हर दौरे हुकूमत में थींदा रहा है, भी ॻाल्हायूं था। मेरा साहब क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बदीन का विजिट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वजीर आजम ने सिंध की आवाम को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, मदद तो दूर की बात है, वजीर आजम की कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई। फहमीदा मिर्जा के हवाले से उन्होंने कहा है कि बदीन के सिलेक्टेड वजीर ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। फहमीदा मिर्जा साहब को फौरी तौर इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसे इस्तीफा देने आए तो ये सबसे पहले सीएम से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी फेलियर जो है ना वो सीएम का ही है। देखिए मैंने आपको बताया कि हर साल ये फ्लड जो आते हैं ज़्यादातर जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं उनको डैमेज करते हैं, कराची में आते रहते हैं, क्योंकि कराची का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तबाहशुदा है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। मगर बात यह है कि सिंध में किसकी गवर्नमेंट है, हम अगर थोड़ी सी इंटरफेरेंस करें तो कहते हैं कि वज़ीर आला को जो है ना वो दीवार से लगाया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, या गवर्नर राज की बातें हो जाती है। हमें नहीं है कोई शौक़ गवर्नर राज लगाने की, हमें नहीं है। ये अवाम जो सिंध की अवाम है ना, जो कराची की आवाम ने आपका हाल किया, क्योंकि आपने डिलीवर ना किया, आपका हाल किया। इंटीरियर सिंध की आवाम भी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपका यही हाल करेंगी, क्योंकि उन लोगों ने आपको वोट दिया। आप कम से कम अपने वोट का हक तो अदा करें। हर साल बारिशें होती हैं और हर साल इनकी फसलें तबाह होती हैं। अब भाई ने बात की कि अमेरिका में भी तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, बिल्कुल आते हैं। हमने ये नहीं कहा कि बारिशें तूफान आते हैं तो वहाँ कोई मौजूदा हो जाता है। अभी केपीके में बारिशें हुई हैं, मगर आप मुआवजा केपीके का, पंजाब का और सिंध का फिर ना करें। केपीके दरियाई इलाके हैं, बालाई इलाके हैं। अभी लास्ट टाइम बहरीन में सैलाब आया था, क्योंकि वो दरिया है, वो गुजरते हुए क्योंकि ऊंचाई से निकलता है तो हुआ। और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, वहाँ की लोकल इंतजामिया, गवर्नमेंट की मशीनरी, उन्होंने रोड भी खुलवाए, सियाहों को सियाहों को महफूज मकामात में मुंतकिल भी किया। गवर्नमेंट की रिट नजर आई, गवर्नमेंट की मशीनरी नजर आई। यहाँ तो गवर्नमेंट की मशीनरी नजर नहीं आती, 6-6 दिन तक सड़कों पर पानी खड़ा। सिर्फ एक मिनट प्रोग्राम के आखिर में बचा, मैं 3 आप मौजूद मेहमानों से ये जो दूसरा हमारा मौजूद इस पे बात करना चाहूंगी। क्या कहेंगे पूरे मुल्क में औरतों, बच्चियों और बच्चों के साथ ज्यादतियाँ, इज्तमाई ज्यादतियाँ, फिर उनका कत्ल और उस पर सोने पे सुहागा के अफसोसनाक जो स्टेटमेंट्स हमें मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पूरे वाक़े पर बहुत ही ख़ुद भी दुखी हूँ, गमज़दा हूँ, क्योंकि जो ये सब्ज़ी मंडी का वाक़या हुआ है ये मेरे बहुत करीब है। और मैं इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि अब अल्लाह माफ़ करे, अब हमें इसके ऊपर एक पेज पर आना पड़ेगा। देखिए, आपके सामने है कि कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी ने देखिए मुखालिफत की। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे भी करूँगा कि अपने लीडरशिप को जो जहाँ तक इनके एक्सेस से समझा दें कि देखिए ये अब वक्त नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। सरेआम इनको रोडों पर ये जो बिल हुआ है सरेआम फांसी की, इसकी मुखालिफत की पीपल्स पार्टी ने। और किसने पेश किया बिल? नहीं, मैं तो कानून मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए आज पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन की है, लेकिन सिंध का हाल देखिए। नहीं, मैं देखिए आज फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि हम इस मामले पर तमाम जमातों से रब्ता करेंगे। मैं समझता हूँ कि देखिए, एक छोटी बच्ची का वाकया हुआ, वेरी नेक्स्ट डे पंजाब में मोटरवे पर वाकया हुआ। आज सुनने में आ रहा है कि कहीं और पंजाब के हुई है। कहने का मकसद ये है कि ये तवातर से हो रहे, जब तक इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कानून ना बने। और इनको मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली मैं जुडिशरी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इनको चौक और चौराहों पर लटकाना चाहिए।
इनको इस्लामी कानून के तहत सजा दे देनी चाहिए। ضرب अज़ब की तरह शुरू करें औरतों के बिल्कुल। खिलाफ जो खुली दहशतगर्दी है, इसके बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए, ऑपरेशन मैं होना बिल्कुल चाहिए। इसके क्या आगे। कहेंगे इकबाल साहब? नहीं बिल्कुल, देखें ये जो वाक़यात हैं इस पर तो बिल्कुल मैं कहता हूँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी भी नहीं चाहिए। अगर इसकी कोई भी किसी भी सतह पर इन मुजरिमान की अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल भी नहीं करते, मैं या और दीगर सियासी पार्टियाँ फ्लोर ऑफ द हाउस, पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लिमान में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में जो इस पर करारदादें लाई जाएँ कि इनके खिलाफ जो है करारदादें पेश की जाएं, उनके खिलाफ कानून साजी करके उस पर उन कानून साजी पर इम्प्लीमेंट भी हो। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, दो तीन वाक़या मैं कहूँगा ये वाक़या तो अपनी जगह पर है। अगवाओं के बच्चियों के ख़वातीन के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं काबिल मज़म्मत हैं और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं, और दुख क्योंकि हम सब माँ बहन और बेटियों वाले हैं, इसका दुख यकीनी तौर पर जिस ख़ानदान के साथ ही होता है वो वही ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको बच्चों लड़कों को नहीं छोड़ा जाता। देखिए एक मैं कता कलामी माफ़, मेरा भाई इसको बिल्कुल अपनी तरफ ना ले जाए। केपी में एक शख्स सरकारी मुलाजिम ऐसा निकला था जो बाहर से आया था, उसको सरकारी मुलाजमत में रखा गया था और 100 बच्चों के साथ ज़्यादती का वो मुलजिम था, वो गिरफ्तार हुआ। आप यकीन करें, क्या पता उसको कुछ पता है उसका हुआ क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं करता उसके ऊपर, कोई रिजल्ट नहीं है। शायद खुदा न खास्ता मैं ये कहूँगा तो मेरे भाई को बुरी लगेगी, शायद ये वाक़ा सिंध में होता तो आज तक इसके ऊपर पता नहीं कितने ही जलसे हो चुके होते, कितनी ही तकरीर और कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती। उस पर नहीं हुआ। देखिए अभी सारंगशहर का वाक़या सिंध में ही हुआ था, देखिए ना वीडियोस उसके उस पर हुए ना सर। देखिए मेरा मकसद कहने का ये है, आप करें सिंध में हो तो भी लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन जहां पर इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं उनको क्यों दबा दिया जाता है? साहिवाल वाला वाकया, बच्चियों के सामने माँ बाप का कत्ल हुआ, क्या हुआ उसका? प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, बाइज्जत बरी हो गए। देखिए नोटिस, और दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमको खुदा के लिए नोटिस मत लेना। जिस काम के लिए आपने नोटिस लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो इस खातून का वाकया हो। बगैर नोटिस के पुलिस को बोले इसका हल करके दे दे। इस्लामाबाद में सरेआम लोग अगवा होते हैं और आए दिन होते हैं, आला अफसरान अगवा हो जाते हैं, उसका भी नोटिस ना लिया करें, उस पर इंप्लीमेंट करा लिया करें। तो इस तरह के वाकयात, इस फेलियर, ये हुकूमतों की फेलियर है। कैपिटल है इस्लामाबाद, हमारा कैपिटल है, जितने अगवा इस्लामाबाद में होते हैं उतने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होते, और सारे सरकारी अफसरान होते हैं। अभी बीच में एक सहाफ़ी भी अगवा हुआ था। हाँ छा चवंदो तव्हां? हिकिड़ो मिंट मूंखे बचियो आहे। सॼे मुल्क में औरतनि ॿारनि सां, छोकिरनि सां, छोकिरियुनि सां ज़्यादतियूं थियनि थियूं। औरतनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी खुलियल दहशतगर्दी आहे। हिन प्रोग्राम जे ज़रिए मुंहिंजी त राय इहा आहे त औरतनि जे ख़िलाफ़ जेका दहशतगर्दी थिए थी, ज़ुल्म बरबरियत आहे, वहशी बगड़ निकिता आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो इन्हनि दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो ऑपरेशन शुरू कयो वञे मुल्की लेवल ते। सभीन बिल्कुल अफ़सोस सां चइजे थो, अफ़सोस सां चइजे थो त जॾहिं को हिकिड़ो अहिड़ो वाक़ियो थिए थो तॾहिं असां सभु ॻाल्हायूं था, सभु गोड़ कयूं था, सभु चऊं था रेज़ोल्यूशन अचे, सभु चऊं था कानून साज़ी थिए, सभु चऊं था अमल थिए, सभु चऊं था टंगिजी वञे, पर उन खां पोइ उहो बंदि थी थो वञे। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त मुनज़्ज़म हिकिड़ी साज़िश तहत छोकिरनि जे ख़िलाफ़, छोकिरियुनि जे ख़िलाफ़, औरतुनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो वॾो हिकिड़े क़िस्म जी मुहिम हिकिड़ी हलाई वई आहे। बल्कि ख्वाजा सिराउनि जे ख़िलाफ़ टियों ख्वाजा सिराए जेको केपीके में जेको आहे सो मारियो वियो आहे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी मुहिम हलाई वई आहे त इन्हनि खे कुचलियो वञे, उन्हनि खे हिसायो वञे, उन्हनि खे मारियो वञे, उन्हनि खे क़त्ल कयो वञे, त जीअं औरतूं जेके आबादी खां वधीक आहिनि उहे महदूद ऐं चुप थी वञनि। त अहिड़े क़िस्म जो उनजो ऑपरेशन बिल्कुलु ऑपरेशन थियणु खपे, उन्हनि जो वॾे पैमाने ते थियणु खपे। इहो न सोचणु खपे त फलाणी कानून साज़ी थिया, असांजे मुल्क में कानून कोन्हे को छा? असांजे मुल्क में को रूल ऑफ लॉ कोन्हे को? हिकिड़ी ना जंगल जो कानून आहे जो सभु कुझु ईअं थिए पियो ॾींहं जो या राति जो, ॾींहं जो नियाणियूं मारिजियूं थी वञनि, राति जो औरतुनि सां रेप थींदा था वञनि कि तव्हां राति जो छो निकितियूं आहियो। अहिड़े क़िस्म जी ॿोली ॻाल्हाए वञे, मिनिस्टर उनजो दिफ़ा कनि उन्हनि ऑफिसर्स जो, त अहिड़े तरीक़े सां न ऑपरेशन थींदो न कुझु थींदो। मां चवां थी त अहिड़े क़िस्म जी जेको आहे सो ही बरबरियत जेका आहे सा ॾाढी ख़तरनाक पई वञे। बड़ी मेहरबानी सौरभ टेबो साहिबा, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण असांखे ज्वाइन कयो। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हाउ टू शो प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।